Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 12, percentage. Percent means out of 100. परसेंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? आउट ऑफ 100. जैसे आपको क्या करना है, 5% निकालना है, तो 5% का क्या मतलब है? 5/100. तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 5 × 1/100. तो 1/100 आपका क्या होता है? परसेंट होता है। 1/100 किसके बराबर होता है? परसेंट के बराबर होता है। तो परसेंट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100. अब ये जो बिग स्क्वायर है, इसको देखिए ध्यान से। इसके अंदर 100 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो इसमें कैसे करा है, इसको देखिए। द बिग स्क्वायर हैज़ 100 स्मॉल स्क्वायर्स. ये जो बड़ा स्क्वायर है, इसके अंदर 100 स्मॉल स्क्वायर्स हैं. 9 of the 100 स्क्वायर्स आर ब्लू. जो 9 स्क्वायर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, these are 9 स्क्वायर्स, 9 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ द 100 स्क्वायर्स. और ये पूरे जो स्क्वायर्स हैं, ये कितने हैं? 100 स्क्वायर्स हैं. दे आर ब्लू इन कलर, है ना. इनका जो कलर है 9 स्मॉल स्क्वायर्स का, वो क्या है? ब्लू कलर है. वी राइट दिस एज 9% ऑफ द स्क्वायर्स आर ब्लू. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक 100 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, इसके अंदर जो 9% स्क्वायर हैं, वो कैसे हैं? ब्लू कलर के हैं. द सिंबल परसेंट स्टैंड्स फॉर परसेंट. अब ये जो सिंबल है, ये वाला जो सिंबल है, ये हम डिनोट करते हैं किसके लिए? परसेंट के लिए. तो जो परसेंट है उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं. सो वी ऑल्सो राइट 9% ऑफ द स्क्वायर्स आर ब्लू. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9%. जो 9% स्क्वायर्स हैं वो कैसे हैं? ब्लू कलर के हैं. सिमिलरली 18 ऑफ द 100 स्क्वायर्स आर पिंक. अब जिस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये देखा था कि 9 स्मॉल स्क्वायर्स जो हैं वो कैसे हैं? ब्लू कलर के हैं. इट मीन्स 9% स्क्वायर्स आर ब्लू इन कलर. अब इसमें देख लेते हैं कि इसी तरीके से जो 18 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, दे आर पिंक इन कलर आउट ऑफ 100. तो जहाँ पे भी आउट ऑफ 100 आएगा, उसका क्या मतलब है? परसेंट. उसका मतलब है परसेंटेज से, कि आप उसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं. तो यहाँ पर 18 स्मॉल स्क्वायर्स ऐसे हैं जो कि पिंक कलर में है. ओके. तो 18% और 18% ऑफ द स्क्वायर्स आर पिंक. तो इसका मतलब ये है कि जो 18% स्क्वायर्स हैं वो कैसे कलर के हैं? पिंक कलर के हैं. 24 ऑफ द 100 स्क्वायर्स आर ब्लैक. अब दोबारा से इस बड़े वाले स्क्वायर को देख लीजिए. इसके अंदर जो 24 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, दे आर ब्लैक इन कलर. तो 24 ऑफ द 100 स्क्वायर्स आर ब्लैक. इसका क्या मतलब है कि इस जो 24% स्क्वायर्स हैं, दे आर ब्लैक इन कलर. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 24%, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो जो परसेंट है उसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? इस सिंबल से डिनोट करते हैं.
तो अगर मैं आपको स्टार्टिंग से रिकॉल कराऊं तो इस बड़े वाले स्क्वायर के अंदर 9% स्क्वायर आपके कैसे हैं, ब्लू कलर के हैं, और जो 18% स्क्वायर हैं वो कैसे हैं, पिंक कलर के हैं, और जो 24% स्क्वायर हैं वो कैसे कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं। तो सभी की जो परसेंटेज है वो हम आउट ऑफ 100 स्मॉल स्क्वायर्स में से निकाल रहे हैं। अब अगला टॉपिक आता है फ्रैक्शंस एज परसेंटेजेस। इसमें क्या करना होता है, देखिए 1 पार्ट आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट्स इज इक्वल टू 1/100 ऑफ द होल। इसमें ऐसा होता है कि जो 1 पार्ट है जो कि आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट्स में से हम निकालते हैं वो किसके बराबर होता है, 1/100 ऑफ द होल। और जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया है 1/100 का क्या मतलब होता है, परसेंट, 1%। 1/100 का मतलब होता है 1%। बट 1 आउट ऑफ 100, इसीलिए लेकिन जो 1 आउट ऑफ 100 है वो किसके बराबर होता है, 1%, और इसको हम इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। Therefore 1/100 is equal to 1% और 1%। ओके, सिमिलरली 9/100, अगर आपको 9/100 दिया हुआ है तो वो किसके बराबर होगा, 9% के। 18/100 अगर दिया है तो वो किसके बराबर होगा, 18/100 के। 18/100 अगर आपको दिया है तो वो किसके बराबर होगा, 18% के। 24/100 अगर आपको दिया है तो वो किसके बराबर होगा, 24% के। नोट, इफ़ डेनोमिनेटर इज़ 100, ये नोट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको कि अगर डेनोमिनेटर 100 है तो जो न्यूमरेटर है वो क्या देगा आपको, इक्विवेलेंट परसेंटेज देगा। ओके, तो अगर हम एक आधा एग्जांपल और ले लें तो जैसे 28 है, 28/100 आपको दिया है तो इसका क्या मतलब है, 28%। ओके, तो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, 28 है, दैट विल गिव इक्विवेलेंट परसेंटेज। अगर डिनोमिनेटर नीचे क्या है, 100 है। तो ये आपको एक जगह आप नोट करके लिख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 3/5 ये आपका क्या है, फ्रैक्शन है, और आपको फ्रैक्शन को किस में दिखाना है, परसेंटेज में दिखाना है। तो इसके लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो जिस तरीके से हम स्टेप्स फॉलो करेंगे उसी तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप इसे समझिएगा। जैसे स्टेप 1 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रैक्शन बाई 100। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे 3/5 आपको दिया है तो वो जो 3/5 है वो किसके बराबर होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 100/5 मल्टीप्लाइड बाई 100। आपको टॉप में और बॉटम में मल्टीप्लाई करना है उस फ्रैक्शन को, किससे, 100 से। इन बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सिंप्लीफाई एंड राइट एज ए प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1/100। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो इसे आप कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 100/5। जो ये वाला पोर्शन है 3 मल्टीप्लाई 100/5 ये आप अलग लिख लेंगे और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1/100। तो जो 1/100 है दैट विल शो यू 1%। इसका क्या मतलब है, 1%।
और बाकी जो पोर्शन है उसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरीके से आप एक प्रोडक्ट लिखेंगे जिसमें क्या होगा, एक नंबर होगा और 1/100 होगा। 1/100 क्या शो करेगा, परसेंटेज। फिर ये जो नंबर होगा ये आपको क्या देगा, परसेंटेज देगा। थर्ड स्टेप में कैसे, 5 2 10, यानी कि 5 20 आपका क्या होता है, 100 होता है। तो 5 1 5 और ऊपर क्या आ जाएगा, 20, 23 60, 60/100 आपका क्या हो जाएगा, 60%। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क में, जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है, जिसका आंसर राइट 5/12 एज अ परसेंटेज। 5/12 को आपको परसेंटेज में लिख करके बताना है। तो आप मुझे इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में भेजेंगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूँगा। स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं, उन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद अगला है परसेंटेजेस इन मनी एंड मेजर्स। इसमें क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि 100 पैसा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 रुपये के। इसीलिए जो 1 पैसा है वो किसके बराबर होगा, 1/100 ऑफ अ रुपी। ओके, सिंपल सा है स्टूडेंट्स की जो 100 है ये कहाँ चला जाएगा, अभी ये मल्टीप्लाई में है। इसको मैं लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 रुपी, रुपी 1। ओके, तो ये जो 100 है ये यहाँ पर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 पैसा रह जाएगा यहाँ। 1 पैसा किसके बराबर होगा, 1/100 ऑफ रुपी 1, ये इसके बराबर होगा। तो 1/100 आपका क्या होता है, 1% होता है। तो इसी वजह से जो 1 पैसा है वो किसके बराबर होगा, 1% ऑफ अ रुपी के। सिमिलरली जो 3 पैसा है, वो 3 पैसा है वो 3% ऑफ अ रुपी के बराबर होगा। 15 पैसा है तो वो 15% ऑफ अ रुपी के बराबर होगा। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर के। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये सब आपको पता होगा। इसीलिए जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर होगा, 1/100 ऑफ अ मीटर। और 1/100 क्या होता है, 1%। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 1% ऑफ अ मीटर। सिमिलरली 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 5% ऑफ अ मीटर। और 70 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 70% ऑफ अ मीटर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपको सभी को पता होगा 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। इसीलिए 1 ग्राम में 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1/1000 ऑफ अ kg। और 1/1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 मल्टीप्लाई 1/100 ऑफ अ kg। और 1/10 क्या होता है, 0.1। और 1/100 क्या होता है, परसेंट। तो 0.1% ऑफ अ kg। जो 1 ग्राम है वो किसके बराबर होगा, 0.1% ऑफ अ kg। सिमिलरली 9 ग्राम्स जो है वो किसके बराबर होगा, 0.9% ऑफ अ kg। 10 ग्राम्स 1% ऑफ अ kg। 250 ग्राम्स 25% ऑफ अ kg। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इसीलिए 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 ऑफ अ लीटर। और 1/1000 को कैसे लिख सकते हैं, 1/10 मल्टीप्लाई 1/100 ऑफ अ लीटर। 1/10 क्या हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई 1/100
1/100 ऑफ अ लीटर, 0.1% ऑफ अ लीटर। जो 1 ml है वो 0.1% ऑफ अ लीटर के बराबर होगा। इसी तरीके से जो 7 ml है वो 0.7% ऑफ अ लीटर के बराबर होगा। 30 ml किसके बराबर होगा? 3% ऑफ अ लीटर। 375 ml किसके बराबर होगा? 37.5% ऑफ अ लीटर। तो ये क्या थे स्टूडेंट्स? कुछ मनी एंड मेजर्स थे जिनको हमने परसेंटेजेस में निकालना सीखा। अब आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, आगे क्या है? परसेंटेजेस एज फ्रैक्शंस। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है 55% को आपको क्या दिखाना है? फ्रैक्शन में दिखाना है। तो 55% को आप कैसे लिख सकते हैं? 55/100। और 55/100 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे? जब आप उसको 5 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? 11/20। तो 11/20 यानी कि आप यहाँ पर परसेंटेज से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यदि आप नोट डाल लीजिए यहाँ पर कि टू चेंज परसेंट टू फ्रैक्शन, जब आप किसी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? राइट द परसेंटेज ऑन टॉप। जो परसेंटेज है वो आपको टॉप पे लिखनी पड़ेगी। यानी कि जैसे अगर 55% है तो 55 कहाँ आएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा। एंड 100 एट द बॉटम, और जो 100 है वो कहाँ आएगा? डेनोमिनेटर में आएगा। तो हमेशा परसेंटेज, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमेशा जो परसेंटेज है वो ऊपर लिखी जाएगी। 55% है तो 55 आपका कहाँ आएगा? न्यूमरेटर में आएगा, डिवाइडेड बाई 100 एट द बॉटम। 100 जो आएगा वो कहाँ आएगा? डेनोमिनेटर में। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि 33:1/3% को आपको फ्रैक्शन में करके दिखाना है। तो इसके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स से चाहिए। कहीं पर भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट होता है तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में ही पूछ ले, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंटेजेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है चेंज 0.65 इनटू परसेंटेज। 0.65 को आपको परसेंटेज में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? 0.65 इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई 1/100 यानी कि 65%। तो 0.65 ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन है, और जब आप इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65%। दूसरा 0.032, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। तो 0.032 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 1/1000। तो 32/10 मल्टीप्लाई 1/100, 32/10% और 3.2%, दैट विल बी योर आंसर। तो 0.032 को जब आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 3.2%। अब एक क्वेश्चन आप खुद से करके देखिए। जैसे 0.7 है, इसको चेंज करना है आपको परसेंटेज में, और 0.007 है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताने हैं। अगला है परसेंटेजेस एज डेसिमल फ्रैक्शन। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगी? परसेंटेज गिवन रहेगी, और आपको उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे क्वेश्चन रहेगा राइट 21.5% एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। 21.5% को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करेंगे? 21.5% को आप कैसे लिखेंगे? 215/10 मल्टीप्लाई 1/100। तो ये क्या हो जाएगा? 215/1000।
यानी कि 0.215। तो ये जो परसेंटेज है अब ये किस में बदल गई, डेसिमल फ्रैक्शन में बदल गई। सिमिलरली 7% अगर आपको दिया है तो उसको कैसे लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 1/100 यानी कि 0.07। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको क्या करना है, 0.08% को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करके बताना है। इसमें नोट डाल लीजिए। नोट क्या है, परसेंट को जब आप डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो आप क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं पॉइंट को 2 प्लेसेस टू द लेफ़्ट। जो पॉइंट है वो आपका 2 प्लेस में शिफ्ट हो जाता है, लेफ़्ट में 2 प्लेस लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाता है और आप परसेंटेज को हटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0.4% है। अब इसको आपको डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है तो 0.4% को आप कैसे लिखेंगे, 4/10%। फिर 4/10 इज इक्वल 4/10 मल्टीप्लाई 1/100। 1/100 आपका क्या होता है, 1%। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4/10 मल्टीप्लाई 1%। तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको ये फॉर्म में लिख सकते हैं आराम से, 4/10 मल्टीप्लाई 1/100 इज इक्वल टू 4/1000। 4/1000 किसके बराबर होगा, 0.004 के बराबर होगा। तो आपका जो परसेंटेज है वो किस में चेंज हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन में। इस तरीके से आप चेंज करते हैं। यस, अगला जो है आपको क्या हमें क्या डिस्कस करना है इस वीडियो में, परसेंटेज ऑफ अ नंबर। परसेंटेज ऑफ अ नंबर, आप किसी नंबर की परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिया है, ब्लू स्क्वायर दिए हैं। ब्लू स्क्वायर में आपको क्या लिखा है, 9% और 9/100। तो इसीलिए जो 9% ऑफ 100 है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 9। दिस इज सो व्हेन 9% ऑफ 100। तो ऐसा क्यों हुआ, जब 9% ऑफ 100 ये किसके बराबर आप लिख सकते हैं, 9/100 मल्टीप्लाई 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा, 9 के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स जो आपके ब्लू स्क्वायर हैं वो कितने हैं, 9 है। तो ये तो आपको पहले ही पता था स्टूडेंट्स कि 9% ऑफ स्क्वायर्स आर ब्लू। तो फिर आप उससे नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आपको परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब ये है कि 9% और 9/100। ओके, तो 9% ऑफ 100 मतलब 100 में से जो 9% स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं, ब्लू हैं। इस तरीके से आप समझिए। फिर 9% ऑफ 100 को आप कैसे लिख सकते हैं, 9/100 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो इसका मतलब ये है कि 9 स्क्वायर्स आपके कैसे हैं, ब्लू कलर के हैं। तो यहाँ पर आपने परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट किया। अगला है पिंक स्क्वायर। पिंक स्क्वायर में क्या है स्टूडेंट्स, पिंक स्क्वायर कितने हैं, यहाँ पर 19 स्क्वायर आपको नज़र आ रहे हैं पिंक। तो इसमें आप कैसे करेंगे, आपको इतना पता है कि जो 19% स्क्वायर्स हैं वो कैसे हैं, पिंक हैं। तो 19% को आप कैसे लिखेंगे, 19/100। सो 19% ऑफ 100 ये किसके बराबर होगा, 19/100 मल्टीप्लाई 100। और 100 से 100 कैंसिल जब हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 19 के। इट मीन्स 19 स्क्वायर आर पिंक। अब एक नोट डाल लीजिए, सो टू फाइंड अ परसेंटेज ऑफ अ नंबर राइट परसेंट एज अ फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई इट बाई अ नंबर। तो
एक नोट मैं आपको डलवा रहा हूँ स्टूडेंट्स। उस नोट में आपको क्या लिखना है कि अगर आपको परसेंटेज ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर की आपको परसेंटेज निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले परसेंट लिखना पड़ेगा एज अ फ्रैक्शन, कि जो परसेंट है उसको आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। जैसे अगर 9% है तो आपको इसे पहले फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। इसका क्या मतलब होगा, 9/100। फिर आपको उसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आपको परसेंट को आपने किस में चेंज, परसेंटेज को आपने किस में चेंज कर दिया, नंबर में चेंज कर दिया। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ परसेंटेज ऑफ अ नंबर में, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। जैसे आपको 45% ऑफ 1500 लीटर, ये आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। दूसरा है 75% ऑफ 160 kg, 160 kg का 75% निकालना है दूसरे क्वेश्चन में। पहले वाले में 1500 लीटर का आपको 45% निकालना है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, उनको बहुत ध्यान से देखिए। जैसे 16% ऑफ 50, ये आपको दिया है। तो 16% को आप कैसे लिखेंगे, 16/100 मल्टीप्लाई 50। अब आप क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 2 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16। इस तरीके से आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8। यानी कि जो 16% होगा 50 का वो कितना होगा, 8 होगा। दूसरा आपको क्या निकालना है, 36% ऑफ ₹250। 36% आपको निकालना है 250 रुपीज़ का। तो कैसे निकालेंगे, 36/100 मल्टीप्लाई ₹250 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 2 से जब आप 36 को कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 18 5 ज़ा 90 रुपीज़। तो 36% 250 रुपीज़ का क्या आ जाएगा, 90 रुपीज़। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे परसेंटेज के। अब जो अगली वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12A। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।